न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरी नानी है। क्या सोच के तूने ये फैसला लिया? मैं तुझसे पूछ रही हूँ नन्ही, जवाब दे। माँ, आप दीदी को मत डांटो। हटा दो सानम से। मम्मी, मैंने सोचा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए मैंने पेपर में वो ऐड दे दिया। मैंने तन्नू भैया को। मुझे पता था किसी ना किसी ने इसकी मदद जरूर की होगी। तन्नू, तू इतना बड़ा हो गया फिर। अरे ये क्या बात हुई चाची? मैंने आपकी शादी का ऐड नहीं दिया है, और हाँ, इसे कोई आइडिया भी नहीं दिया है। ये क्या है? अपनी बेटी के किए की मटकी मेरे लड्डू पे फटाक से फोड़ दी। मम्मी, ये मेरी देखा देखी नकल कर रही है। उस दिन मैं पापा की बाइक का ऐड देने के लिए गया था ना, वहीं से इसे सूझी होगी। नकलची बंदरिया, बोलती काहे नहीं है? अरे बोल। मम्मी, ये तन्नू भैया की गलती नहीं है। उन्होंने मेरी हेल्प भी नहीं की। सुन लिया, मेरा बच्चा हमेशा ही सच बोलता है। चल, इनके चक्रों में ना ही पड़ो, उतना ही अच्छा है। ना झूठ बोलती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तूने बिना किसी की मदद के ये सब किया हो। बता नन्ही, तूने किसकी मदद ली? बता दे, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सामान रखने का कौन सा तरीका है? दो डब्बे में हल्दी, और ये अजवाइन जीरे के डब्बे में। अरे तो मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पे है। आप कौन सा यहाँ पे रोज खाना बनाने आते हैं? लगाओ। घर किसका है? तो सामान कैसे रखा जाएगा? जैसे मैं चाहूंगी वैसा। अरे यहाँ इन लोगों को बहस करने से ही फुर्सत नहीं। आ रहा हूँ। ये क्या है? सब्जी। कौन मर गया? तुम। मिर्ची मैडम। अब क्या है? अब कौन किसके पीछे पड़ा है? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तू यहां क्या कर रही है? तेरा ऐड तो छाप दिया था उस दिन। ये इशारे क्या कर रही है? देख, सुन ले, सारी दुनिया के ऐड छपवाने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। अगर इनको छपवाना है तो बोल दे, दफ्तर जाके छपवा दे। चलो निकलो। अरे कुछ नहीं, वो तू और ये तेरी दुखियारी विधवा मां। दुखियारी विधवा माँ? तो तुमने मेरी बेटी की मदद की इस ऐड को छपवाने में? हाँ, और क्या? अरे तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए मेरा। तुम भी कमाल करती हो। एक तो अकेली बच्ची को भेज दिया ऐड छपवाने के लिए, पैसे भी पूरे नहीं दिए। किस्मत तुम्हारी कि मैं मिल गया इससे। मैंने कहा वहां पे उस ऐड डिपार्टमेंट में कि एक छोटा मोटा सा डिस्काउंट दे दे और अच्छा सा साफ सुथरा बड़ा दिखने वाला ऐड छापे, ताकि शहर में सबको खबर हो जाए। लाइफ बना दी तुम्हारी। अब शक्ल क्या देख रही हो? चलो निकलो। तुम जानते नहीं हो तुमने किया क्या है। ओ हेलो, उंगली नीचे। और ये अच्छा है, एक तो तुम्हारी हेल्प की, थैंक यू तो दूर की बात, तुम उल्टा मुझ पे चढ़ी जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हुए? इस्तेमाल? मैंने? अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी बेटी है तो मैं बात भी नहीं करता इससे। ये सब क्या हो रहा है?
कितनी बार कहा है तुमसे मुझे मोनू मत कहो। माँ माँ? तुमने तो उस दिन मंदिर में कहा था तुम्हारी माँ बहन नहीं है। हाय राम, तूने ऐसा कहा था? तूने ऐसा क्यों कहा था बेटा? मुझसे कोई गलती हो गई तो माँ, हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करें प्लीज। मैंने जब से इसे उस लड़की के पीछे जाने से रोका है ना, ये जानबूझ के मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तू उस लड़की का पीछा कर रहा था? यानी तो उससे प्यार करता है। इस बार तो शादी करेगा ना बेटा? अरे माँ, मैं उसका पीछा नहीं, हाँ मैं उसका पीछा कर रहा था क्योंकि कर रहा था। अरे काम है मेरा। सुन लिया आंटी आपने? इसे शर्म भी नहीं आती ऐसी शर्मनाक करतूत कबूल करते हुए। ये है आपके बेटे की असलियत। जी हाँ, यही है मेरी असलियत, क्योंकि मैं एक रिस्पेक्टेबल पत्रकार हूँ। हाँ, और मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए देखिए क्या ऐड छपाया है इसने। इसे पता था इस ऐड के छप जाने से मेरे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इससे ये नहीं हुआ कि इस छोटी सी बच्ची को समझाए कि ये सब सही नहीं है। अरे माँ, उसकी छोटी सी बच्ची वहां परेशान थी, रो रही थी। और माँ, आपको तो पता है कि किसी भी बच्ची, जवान और बूढ़ी औरत को रोते हुए नहीं देख सकता। बूढ़ी किस? और इसकी छोटी सी बच्ची ने कहा कि यार छपवाने से इसकी दुखियारी माँ की मदद हो जाएगी। और क्या करता? छाप दिया। हो गई मदद। थैंक यू सो मच। मगर अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आगे कहीं भी तुम मेरे सामने आए ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। एक औरत को परेशान करने के जुर्म में तुम्हें जेल हो सकती है, ध्यान रखना। अरे बाप रे बाप, कौन थी ये तूफान में? खतरनाक। मेघा व्यास, उम्र 28 वर्ष, विधवा, पहली शादी से 2 बच्चे। शादी के लिए संपर्क करें। ये व्यास जी की बहू है ना? इसी की शादी का ऐड आया है ना? 2 बच्चों की माँ है, इश्तेहार छपाती फिर रही है। अरे दे, आ गई आ गई आ गई, यही तो है व्यास की बहू। ये तो विधवा है, इसी की शादी का ऐड आया है क्या? मम्मी मम्मी, आपका फोन है। हेलो। हे मेघा, ये एड तेरा ही छपा है ना? आई एम सो हैप्पी यार कि तूने ये डिसीजन लिया। लेकिन उस दिन तूने कुछ मेंशन क्यों नहीं किया? प्रेरणा, वो ऐड गलती से छपा है। बहुत बड़ी गलती हुई। हेलो हेलो मेघा, आजकल के बच्चों का तो पता ही नहीं लगता है। देखो तो उसे, इतनी सी बच्ची अपनी माँ की शादी कराने चली है। पर तू तो सयाना है ना, तूने मना कैसे नहीं किया? माँ, मैंने वो ऐड पढ़ा ही नहीं। गुरु, वैसे अनजाने में काम तो तूने अच्छा किया। किसी विधवा के दोबारा शादी करने में कोई बुराई नहीं है। दिखती भी अच्छी खासी है, हो सकता है इस बहाने कोई अच्छा रिश्ता आ जाए उसे। वैसे आप भी भैया के लिए लड़कियां ढूंढती रहती है ना? तो मैं अपने राजा बेटा की शादी एक विधवा से कराऊंगी? 2 बच्चों की माँ से? एक लगाऊंगी ना। जा किचन में जा, माँ ही आटा गूंथ। बैठ जाता है मेरे।
कह रही है अन्नी ने इख्तियार दिया है। अब बताओ। अरे बच्चे तो वही कहते हैं ना जो माँ बाप से सीखते हैं। जताई होगी इन्हें दोबारा ब्याह करने की इच्छा कि कितनी तकलीफ में जीना पड़ रहा है यहाँ हम सबके साथ। वही बातें बैठ गई होगी बेचारी नन्नी पे। मैं तो कहती हूँ शर्म भी ना आवे, सारा दोष अपनी बेटी के सर मरते हुए। रेणु, बस बहुत हुआ। मैं मेघा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। हाँ, मेघा, मेघा कहाँ है? बाबूजी, भैया, बाबूजी क्या हो रहा है आपको? बाबूजी पसीना क्यों इतना? माँ लग रहा है इन्हें दमे का दौरा पड़ा है। इनका इनहेलर कहाँ है? आप तो इन्हेलर लेके आओ। बाबूजी आराम से। अब कैसा लग रहा है आपको? मेघा कहाँ है? अभी आप कुछ मत बोलिए, आराम कीजिए। जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना तब बात कर लेना उससे। नहीं, मुझे मेघा से अभी इसी वक्त बात करनी है। उसे बुलाओ। तो मैं बुला के लाती हूँ। मुझे अपने बेटे की तरह नहीं रखा। इनकी देख रेख में कोई कमी रह गई क्या? सही पेरेंट्स में कोई विचार था तो हमें बोल दिया होता। वो बुला रहे हैं तुम्हें, बात करना चाहते हैं तुमसे। पापा जी, उन्हें भी पता चल गया? दमे का दौरा पड़ा था, पंप लगा दिया है, अब ठीक है थोड़ी तबीयत। भैया, आपको इसमें अभी पढ़ने की क्यों हो रही है? तबीयत ठीक हो जाने दीजिए। नहीं, मुझे मेघा से अभी बात करनी है। तुम लोग जाओ। चल सच। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या रिश्ता?
अरे नहीं भाई, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। अखबार वालों ने गलत इश्तिहार छाप दिया होगा। जी जी हाँ। फोन पे रिश्ते भी आने शुरू हो गए। अब कुछ ही देर में दरवाजे पे भी खड़े होंगे लोग। मुझे पता है कि मैंने आप सबको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मुझे अगर पता होता कि नन्ही गलती तेरी नहीं मेरी है। मैंने ही बिना सोचे बिना जाने वो ऐड छपने दी, लेकिन तेरी सोच गलत नहीं। नन्ही ने क्या सोचा ये मेरे लिए जरूरी नहीं। मेरे लिए जरूरी ये जानना है कि मन के किसी कोने में तुम भी ऐसा सोचती हो दोबारा ब्याह करने का, दोबारा घर बसाने का। दोबारा घर बसाने से अगर तेरी मम्मी को फिर से खुशी मिलती तो क्यों नहीं? क्योंकि अमर की यादें और अद्दू और नन्ही के सहारे में अपनी सारी जिंदगी बिता सकती हूँ पापा जी। मेरी जिंदगी में अमर के सिवा किसी के लिए ना ही तो जगह और ना ही जरूरत। जरूरत कैसे नहीं? ये अच्छा है, जब मन चाहा तब हेलो, जब मन चाहा तब बाय बाय। ऐसे होती है फ्रेंडशिप। देख ले तू, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वादा करती हूँ पापा जी, इस घर से विदा लेने का, आप सबको छोड़ के जाने का ख्याल भूल के भी मेरे मन में नहीं आएगा। अमर की कसम, मेरी जिंदगी में अमर के सिवा किसी के लिए ना ही तो जगह और ना ही जरूरत। मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला।